तो आज जो है हम जो है सीएसएस फॉर्म्स को देखेंगे, ठीक है? ये फ़ॉन्ट्स एचटीएमएल में भी तो थी ना? हाँ, एचटीएमएल में होती हैं, एचटीएमएल में बेसिक होती हैं। मैं आपको वो दिखाऊँगा एचटीएमएल का फॉर्म कैसे है और सीएसएस के साथ सीएसएस को हमने फॉर्म के साथ अटैच किया तो फॉर्म की लुक चेंज होगी, कैसे हो गया मतलब, ठीक हो गया? हुँ, अब एक काम करते हैं, हम ना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है? आज हम सीएसएस फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से आपने देखना है। सीएसएस सही। फॉर्म, तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। इस फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद मैं इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ। जब हुँ, मैंने इसको ओपन विद कोड कर लिया, तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से। तो जब मैंने index.html के नाम से बनाया, तो मैंने बॉयलर ऑपरेटर लगा लिया, ठीक है? अब मैं करता क्या हूँ कि मुझे फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ॉर्म बनाना है, तो ऐसे करता हूँ मैं ना कोई फ़ॉर्म देख लेता हूँ कोई अच्छा-सा कोई फ़ॉर्म जैसा कि लाइक यही देख लेते हैं जो पहले खोला हुआ था हमने, ठीक है? जी, इसी को देख लेते हैं। ये मतलब एक उस पीछे से एक स्क्रीन है मतलब कि रेड और ब्लू और ब्लैक में शेप लगाया हुआ है। उसके ऊपर फिर जो है ना वो उन्होंने कलर दिया हुआ है। सो इसी को हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले हमने बनाना है मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है? अब हम अगर इसका बॉडी का कलर देखें, तो देखें ज़रा ग्रेडिएंट कलर है। ठीक है? हुँ, टॉप लेफ्ट की तरफ देखें तो ब्लैक ब्लैक है और राइट बॉटम की तरफ देखें तो रेड है। समझ रहे हो बिल्कुल, ना मेरी बात को? बिल्कुल। ठीक है? तो ग्रेडिएंट कलर मैंने आपको लगाना सिखाए थे। ठीक हो गया? जी, जी। सो मैं क्या करता हूँ मैं मज़ीद एक फ़ाइल बनाता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस सीएसएस के नाम से, ठीक है? अब मैं हुँ, इस को लिंक कर देता हूँ इसके अंदर, सीएसएस ठीक है? और मैं यहाँ पर आकर स्टैटिक देता हूँ क्योंकि मुझे मार्जिन भी 0 चाहिए और पैडिंग भी पैडिंग भी 0 0 चाहिए और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स चाहिए मुझे, ठीक है? अब मुझे बॉडी में कलर चाहिए सो मैं डायरेक्ट बॉडी लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बिल्कुल। बिल्कुल लिख सकते हैं हम। 100% है हमारी और हाइट जो है वो 100 वीएच है, ठीक है? बॉडी की और या वीएच क्या है? वीएच वर्टिकल हाइट, ठीक है? वर्टिकल हाइट है, ये रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है? अच्छा बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने फॉर एग्जांपल के लिए भी रेड दे दिया। जब रेड दे दिया तो हमने इसको ओपन करके चेक करते हैं कि हमारा डिज़ाइन जो है वो कैसा नज़र आता है हमें। सो अभी के लिए ये डिज़ाइन नहीं लगा और यहाँ पर अगर हम देखते हैं STYL, हाँ स्पेलिंग गलत है हमारी फाइल के, STYLE स्टाइल। अब ठीक है। सो अगर अब हम यहाँ पे जाके चेक करें तो हमारी फाइल मतलब कि इस तरह चल गई है, ठीक है? बिल्कुल। अब हमने सबसे पहले ये वाला कलर जनरेट करना है। ये जो हुँ, कलर पीछे लगा है ये जनरेट करना है। मेरे पास एक एक्सटेंशन है जिससे मैं कलर को गेट कर सकता हूँ। सो हुँ, मैंने ये इस पे लाके यहाँ पे कॉपी किए, एक क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ जनरेट बीजी और यहाँ पे मैं 3D कलर, मेरे पास एक एक्सटेंशन है कलर को जनरेट करने की। सो हुँ, मैं यहाँ से कलर को मैं बना सकता हूँ, ठीक है? सो मैंने यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और दोबारा मैं इसको मैं पिक करूँगा तो ये है थोड़ा-सा ये वाला, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा फिर मैं अगेन अपनी एक्सटेंशन पे आऊँगा, यहाँ पे इसका कोड जो है पेस्ट कर दूँगा और दोबारा से मैं वहीं पे आऊँगा बिल्कुल। और दोबारा से अब मैंने यहाँ पे जाना है सो मुझे ये वाला कलर चाहिए रेड टाइप और रेड पे आके फिर मैंने इसको दे देना है। यहाँ पर देने के बाद मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा और जनरेट पे क्लिक कर दूँगा सो मेरे पास ये कलर उसका जनरेट हो गया है। अब मैं इसको हुँ, कोड को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं पेस्ट कर दूँगा। जब मैं पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल सेव के साथ मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ पे आके कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश करूँगा तो मेरे मुझे मुझे वो वाला कलर कल मिल मिल जाए। जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है उसके बाद मेरे पास एक डिव है
एक div जिसके अंदर ये लाइट लाइट ब्लू कलर है, ठीक है। सो मैं HTML में जाऊंगा, यहाँ पर जाने के बाद मैं डॉट बॉक्स के नाम से एक पैरा मतलब कि div ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लॉगिन टू योर अकाउंट, ठीक है, उसकी आगे दो इनपुट है। अब इसके अंदर मजीद मुझे एक मजीद बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं H1 H2 में मैं जो है वो हेडिंग दे देता हूँ फॉर्म के नाम से, ठीक है। ठीक और है। मैं आउटपुट देखता हूँ कि HTML भी मेरी यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं हो रही। हो रही है। HTML शो हो रही है, ठीक है। सो पहले नंबर पे मैं ऐसा करता हूँ, बॉक्स को पकड़ता हूँ क्योंकि हम ना पीछे एक बैकग्राउंड लगा लेते हैं, हमें ना भी टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। सो ऐसा हम्म। करता हूँ, मैं बॉक्स को यहाँ पर डॉट, क्योंकि मैंने क्लास लगाई है ना पीछे, बॉक्स, बिल्कुल। ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा और मैं इसको विड्थ दूंगा हाइट। विड्थ तकरीबन दूंगा मैं 60%, ठीक है। और हाइट में इसको दूंगा तकरीबन 70 VH वर्टिकल हाइट, ठीक है। और बैकग्राउंड जो कलर है वो मैं इसको तक ऑलमोस्ट वाइट दूंगा। अच्छा, फॉर्म्स बनाते वक्त ये जो विड्थ हाइट है इसमें सिर्फ वी एच लगाना हाइट में, और विड्थ में परसेंट। परसेंटेज अलग है, वर्टिकल VH वर्टिकल हाइट है, ठीक है। विड्थ जो है वो आपने हमेशा परसेंटेज में लगानी है, ठीक हो गया। ओके। क्योंकि विड्थ अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, अब देखें हमारी जो वेबसाइट है, अब हमें तो नहीं ना पता वो किस किस डिवाइस पे ओपन होगी, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि वो जिस भी डिवाइस पे ओपन होगी वहाँ पे उस डिवाइस के अकॉर्डिंग वो वेबसाइट चले, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो विड्थ ले ले अपने आप को। सो हम हम्म। हर विड्थ को हम 100% ही देंगे, हर हर जितने जो भी डिवाइस है उसकी विड्थ को हम 100% ही देंगे। सो इसी वजह से हम विड्थ जो है वो सही। परसेंट इसमें हेड परसेंटेज में देनी है, और हाइट जो है वो कभी छोटी हो सकती है कभी बड़ी हो सकती है, ठीक है, इसको हम VH में देंगे, ठीक हो गया। सो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया तो मेरा पास ये मुझे आज और स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन रुक गई है। बिल्कुल सर। स्क्रीन शो हो रही है आपको। जी सर, अब हो रही है। ओके। सो मैं अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो ये फॉर्म मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं करता क्या हूँ, मैं इसको पोजीशन लगा के सेंटर में ला सकता हूँ ना, पोजीशन। आपको स्क्रीन शो हो रही है। जी जी, हो रही है। अच्छा, स्क्रीन तो शो। तो मैं आपको ये कह रहा था कि मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, हालांकि मैं हाइट विड्थ से भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अभी के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट से लाने की कोशिश करता हूँ कि ये पोजीशन वगैरह यूज़ करते हुए ये आता भी है या नहीं। सो मैं ऐसा करता हूँ, टॉप से मुझे 50% चाहिए और ओके। लेफ़्ट से मुझे 50% चाहिए, हम्म। ठीक है। सो मैं अब इसको मैं देखता हूँ कि मैंने अभी जो 50-50 दिया है ये कहाँ तक आया है। ये यहाँ तक आ गया, मतलब कि ओवर चला गया। सो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जो है वो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 लेफ्ट से हो हम्म। गया, ठीक है। और कोमा फिर -50 ये राइट से हो गया, मतलब कि टॉप वाली साइड से हो गया। अब हम चेक करते हैं अब ये हमारी क्या कहता है। सो अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। आ गए। अब हम देखते हैं कि उस फॉर्म का कलर क्या था। अब कलर तो मुझे नहीं ना पता, मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे नाम भी नहीं पता, मुझे इसका कोड भी नहीं पता, ठीक है। हम्म। इसीलिए ये एक्सटेंशन मैंने रखी हुई है। सो मैं इसको क्लिक करूंगा और इस कलर के ऊपर जाकर ना, इस कलर के ऊपर जाकर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, बस ये जो भी कलर है उस कलर का ये कोड दे जनरेट दे। कर देगा। और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करूंगा, जब पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे जाकर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे
वही वही कलर मिल जाएगा। ठीक हो हम्म, गया। अब मैं क्या करता ओके। हूँ, अब मैं करता हूँ कि उसके मजीद अंदर एक फॉर्म है जिसको अंदर लॉग इन टू योर अकाउंट, ठीक है, यानी कि लॉग इन टू टू योर योर अकाउंट। अकाउंट, ठीक है। अब मैं बॉक्स नंबर 1 को पकड़ता हूँ, अब बॉक्स नंबर 1 को पकड़ता हूँ, अब मैं यहाँ पे आया, सो मैंने डॉट बॉक्स नंबर 1 करली ब्रैकेट ओपन करी और इसके अंदर मैं विड्थ दे देता हूँ तकरीबन 50%, ठीक है, और इसके अंदर हाइट दे देता हूँ मैं कोई 50 VH, अभी रैंडम हम दे देते हैं, बाद में हम छोटी बड़ी कर लेंगे। सो हम्म, बीजी कलर जो है मुझे वो रैंडमली मैं अभी रेड ही लगा देता हूँ। और अब मैं जाके जो है वो चेक करता हूँ तो मुझे ये कुछ ऐसा नज़र आता है। हम्म, सो मैं करता क्या हूँ, मैं करता ये हूँ कि मैं इसको भी फ़िलहाल के लिए पहले नंबर पे मैं सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है, बाद में ओके। देखूंगा। सो मैं इसी को यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी को कॉपी कर लूंगा, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करके मैंने सेंटर में लेके आना है उसको, क्योंकि पहले उसको भी मैं सेंटर में लेके आया था, इसको भी मैं सेंटर में। पहले कोड देख लो, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना, आप कोड देख लो साथ साथ, और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो मुझे बताओ। सर जो बॉक्स वाला है बड़ा पार्ट, इसमें आपने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है, हाँ तो जी। यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव नहीं आनी चाहिए थी पहले? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहला कलर कौन सा है, ये बैकग्राउंड का कलर है, जो ग्रेडियंट, बैकग्राउंड है, ठीक है। बिल्कुल। अब ग्रेडियंट के अंदर हमने पोजीशन रिलेटिव लगा दी है ना, तो यानी कि जी। इसके अंदर हमने लगा दी, अब इसके अंदर जितनी भी होंगी वो सारी एब्सोल्यूट ही होंगी, यानी कि उसको हमने बाप बना दी है। अब ये सारे इसके अंदर बच्चे हम्म, हैं, सबसे बड़ा हम्म, बच्चा ये वाला है, जो बड़ा वाला बॉक्स है, उससे छोटा बच्चा ये है जो उससे छोटा बॉक्स है, समझ रहे हो। हम्म, अब इसके जी जी। अंदर तो अंदर चलता रहेगा सारा सिस्टम। सो सही। मैं अभी के लिए ना मैं 50 नहीं, बल्कि तकरीबन कोई 70% कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ना बॉक्स थोड़ा सा ना ठीक सा नहीं लग रहा था, बल्कि यहाँ से नहीं, मुझे करनी है विड्थ इसकी। हाँ, तकरीबन अभी भी मुझे बड़े की ज़रूरत नहीं, है। इसे इंस्पेक्ट कर लें, फिर वो चेक कर लेते हैं। हाँ, तकरीबन ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है। उसके उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम उसे अलग बनाएंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव, हम्म। ठीक है। इसकी अच्छा। हाइट भी ठीक होनी चाहिए फिर, हम्म क्योंकि वो विड्थ और हाइट के हिसाब से ही होनी चाहिए ना। हम्म। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि उसके अंदर लॉगिन टू योर अकाउंट और यूजर नेम और पासवर्ड की दो इनपुट्स हैं। सो बिल्कुल। हम HTML में जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट, ठीक बिल्कुल। है, इनपुट, और यूजर नेम था, सो इसका मतलब है कि प्लेस होल्डर में आएगा वो तो, ठीक है, हम्म, यूजर नेम, और उसके बाद एक और इनपुट थी जिसका नेम, यूजर नेम और पासवर्ड था, जी। ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। सो मैंने दो इनपुट ली और ये बिल्कुल बेसिक है, ये देखो, बिल्कुल बेसिक है। अब बेसिक। मैं करता क्या हूँ, मैं CSS में जाता हूँ, CSS में जाने के बाद सबसे पहले नंबर पे ना मैं इसको पैडिंग देता हूँ, क्योंकि मुझे चारों तरफ से तकरीबन पैडिंग चाहिए 50 पिक्सल, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, हाँ जी मुझे पैडिंग मिल गई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि डॉट, मैं डायरेक्ट इनपुट को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इनपुट इनपुट को पकड़ा। ये और डॉट इनपुट नहीं आएगा? नहीं नहीं, इनपुट एक खुद एक टैग है ना, हम्म, ठीक है, डॉट एक खुद इनपुट टैग टैग है इसलिए। सो 100%, इसको मैं परसेंट। लगा के चेक करता हूँ, ये क्या कहती है, 100% तो हो गया, लेकिन हम्म, मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन भी चाहता हूँ, ऊपर नीचे से ना इसका मार्जिन हो। सो ऊपर नीचे से मैं तकरीबन जाता हूँ 50 पिक्सल, और दाएं बाएं से मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक हम्म, है। ये तो ऊपर नीचे से बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तकरीबन 30 कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, इतना इनफ है। सो इसको हम्म, मैंने मज़ीद ब्यूटीफुल बनाना है, तो मैं इसको अंदर से पैडिंग दूंगा तकरीबन 20 पिक्सल की,
ठीक है। ठीक 20 है। पिक्सल की पैडिंग देने के बाद मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है। मैं ऐसा हम्म। करता हूँ 20 नहीं, इसको 15 देकर चेक करता हूँ कि ये 15 कैसा है। 15, 15 ठीक है हाँ बिल्कुल। 15 ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा राउंडेड करूँगा इसके बॉर्डर्स को। तो बॉर्डर बॉर्डर रेडियस। रेडियस मैं दूंगा 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल मैंने बॉर्डर रेडियस दिया। सो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको 50 देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 50 हमने है उसके तो। उसके उसके बराबर तो खैर नहीं चला रहे, तो इसी के बराबर चलाएंगे। और हम्म। उसके बाद मैं इसको, इसके बॉर्डर जो हैं उसको मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 0 पिक्सल चाहिए, मुझे बॉर्डर बॉर्डर कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये बॉर्डर इसके ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद इनपुट जो है उसको जब मैं एक्टिव करूँगा, सो मुझे उसका बीजी कलर जो है वो रेड चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आऊँगा तो इधर देखूंगा तो ये देखें हो रहा है जी जब मैं उसको एक्टिव करता हूँ। देख, नजर आ रहा है ना आपको, जब मैं उसको जी जी। एक्टिव करता हूँ। सो मुझे एक्टिव पे तो तकरीबन कोई ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, अभी हम फंक्शनैलिटी नहीं जा रहे। तो हम इसका कलर जो है वो कर देते हैं, सॉरी, फ़ॉन्ट बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट जो है उसका हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो इधर आ गए, रिफ्रेश किया तो अभी भी वही है, तो इसको 9 कर देते हैं, 9 पे कर दिया। हाँ, अब तकरीबन ठीक है। और सर इससे फ़ॉन्ट वेट से होगा क्या? फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया ना, ओह अच्छा। फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया। सही। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम बॉक्स को भी जो है ना थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं। बॉर्डर रेडियस कोई 20 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। और इसी तरह इसको हमने कंट्रोल C V करके, और इसी को हम थोड़ा एक को ऊपर ले गए। तो ये आ गया, मतलब कि हमने बॉर्डर रेडियस पीछे वालों को लगा दिया। अब जो रेड है ना, इसको हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं ट्रांसपेरेंट लगा के। ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ट्रांसपेरेंट से मुराद है कि ख़त्म ही हो गया। हम्म। ठीक हो गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते हो ना, मतलब कि पानी की तरह होता है जी वो। जी। जी जी बिल्कुल कलरलेस। हाँ जी। अच्छा नहीं, वैसे हमने कलर तो यही रखना है, देखते हैं किसे क्या है। वाइट है, उन्होंने वाइट रखा हुआ है। सो ऐसा करते हैं, हम भी फिर वाइट ही रखते हैं। वाइट, और यहाँ पे आके देखा तो ये वाइट हो गया, लेकिन हम जो है ना बॉर्डर, फिर इसका मतलब यहाँ पे हम बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल दे देते हैं, ब्लैक। या फिर ये वाला कलर जो ऊपर कलर दिया था, ये वाला, कंट्रोल C किया और कंट्रोल V किया। ठीक है, ये कलर दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इसको ये हम लिख सकते हैं पासवर्ड। पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं लिखा जा रहा, मतलब कि पासवर्ड तो नज़र आ रहा है। ठीक है, हम्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ आइडिया है माइंड में? इस टाइम तो नहीं आ रहा यार। इस टाइम लेकिन बताया था आपने वो बताया था मैंने दिमाग में नहीं है। उसको, आपने टाइप चेंज करनी है बस। हाँ जी। ठीक है, आपने इसकी टाइप जो है वो चेंज करनी है। ओके, जी। उसके बाद लॉग इन टू योर अकाउंट, इसका भी कलर चेंज करना है। तो ऐसा करते हैं, हमने इसको H1 में लेते हैं। ठीक है, H1 में लिया और CSS में आए। CSS में आने के बाद मुझे पता है मेरे पास एक ही H1 है, सो मैं अकेला इसको H1 के साथ टारगेट कर सकता हूँ सिंपली। हम्म। ठीक है, सो मैंने कलर भी उसको H1 को इसी के साथ का दे दिया। ऐसा करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल। हम्म। ठीक है, सो मैं देखता हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट कोई मिल जाए। मैं ऑनलाइन फ़ॉन्ट यूज़ करने लगा हूँ अभी।
ठीक है। सो मैं देखता हूँ कोई मुझे अच्छा सा कोई फ़ॉन्ट मिल जाए। तो मैं इसको देखता हूँ, ये काफ़ी स्टाइलिश नज़र आ रहा है मुझे। इसको हम देख एलेक्स ब्रश। हाँ जी। तो इसको हम देखते हैं भी। हम इस पर हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि हमारा लिखा हुआ है ना, लॉग इन टू योर अकाउंट। ठीक है, हम इसको टेस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि लिखने के बाद हमें कैसा नज़र आएगा। सो टेस्ट ड्राइव, ठीक है। टेस्ट ड्राइव के अंदर आने के बाद यहाँ पे इसको मतलब कि इनपुट के अंदर आपने वो टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको ये थोड़ा सा मतलब कि लोडिंग लेगी और आपको ये शो दिखा देगा कि आपका टेक्स्ट ऐसा नज़र आएगा। सो इसको हम कर दें इसी को, या कोई और देखना है आपने? ठीक है। अच्छा तो ये भी लग रहा है, बाकी हाँ, आप देख वैसे लें। तो हमने टेस्ट करने हैं, आप अपनी मर्जी के टेस्ट ही मुताबिक करना है। जो मर्जी रख सकते हैं आप। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। ठीक है। अब मैं ओके। इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि मेरी ये कौन सी फाइल के अंदर ये पड़ा हुआ है, यानी कि इसके तकरीबन सारे वर्जन जो होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। सो मैंने इसको ओपन करना है। इसके फाइल में जाऊंगा। हम्म, हाँ जी, ओपन हो गया है। तो क्या हो गया? ये हैंग हो नहीं है। तो डायरेक्टरी में जाता हूँ मैं। इसको यूं करने के नहीं, जैसे वो पिज्जा पे हम कोई तस्वीर को कॉपी इमेज एड्रेस होता था, इसका भी कोई वो एड्रेस होगा, ऑनलाइन कोई लिंक एड्रेस हाँ कोई जी, इस हाँ जी। तरह का। ऑनलाइन लगा सकते हैं इसको। मैं आपको पहले ये दिखा दूँ ना ऑफलाइन किस तरह होते हैं, मतलब को डाउनलोड करके। वो वहीं कर दें। अब ये आ गया, यहाँ से हम डाउनलोड के उसमें मतलब कि फोल्डर में जाएंगे। ये हमारा वो पड़ा हुआ था। सो इसको हम जो है इसको ओपन कर लेते हैं। बल्कि ओपन करना क्या, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है। ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। अच्छी खासी फाइल जो है मैंने वो डाउनलोड कर ली है। सो ये फ़ॉन्ट था। पहले हम अपने फ़ोल्डर में चले जाते हैं। ये हमारा फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमने फ़ाइल क्रिएट की हुई है अपनी। ठीक है। और इसके अंदर ये भी हमने कट कर देना है, ये भी कट कर देना है, ये भी, ये भी, एंड इसको ओपन करना है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे फाइल को लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। सो मैं इसको रीनेम चेंज कर दूंगा फ़ॉन्ट के नाम से। ठीक है। अब CSS3 के अंदर मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, फ़ॉन्ट को किस तरह यूज़ करते हैं। CSS3 है ना ये। ठीक है। यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट CSS3 वाला यूज़ होगा। ठीक है। मतलब कि फ़ॉन्ट को किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है। मतलब कि कल को अगर आपको वेबसाइट के अंदर फ़ॉन्ट को चेंज करना होगा ना, तो मैं बताऊंगा कैसे चेंज करना है। मतलब कि बस एक लाइन का कोड चेंज करना है, पूरी वेबसाइट का फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। ये ना बेसिकली ये प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट CSS3 के अंदर आई है। CSS के अंदर नहीं होती थी। जब से CSS3 आई है तब से इसके अंदर ये प्रॉपर्टी ऐड कर दी गई है। ठीक है। सो मैं जो है वो
कोडिंग में जाता हूँ। कोडिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। अब CSS3 के अंदर होता क्या है कि हम स्टैरिक जो है ना, स्टैरिक के नीचे आके आपने लगाना @ जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है फ़ॉन्ट फेस। जब आप फ़ॉन्ट फेस लिख देंगे ना तो एंटर प्रेस करेंगे तो आपसे ना दो चीज़ें मांग रहा है। दो चीज़ें क्या मांग रहा है? एक तो फ़ॉन्ट मांग रहा है फैमिली। आपसे फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली का मुराद होता है कि आप अपनी मर्जी का ना नेम रख सकते हैं। ठीक है, और नीचे ये SRC में हम क्या देते होते थे? कोई भी मतलब लिंक वगैरह। बिल्कुल, लिंक वगैरह हम एड्रेस देते होते थे। ठीक है, बिल्कुल। सो हम क्या करेंगे, हम फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर हम दे देंगे इसको, नेम दे देंगे हम। चलो हेडिंग का नेम दे देते हैं। ठीक है, हुँ, हुँ। हमने हेडिंग का नेम दे दिया है। और इसके अंदर जाके हम इसका पाथ दे देंगे, मतलब करली ब्रैकेट लगाएंगे। और ये हुँ, हमारे हुँ। पास फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है, फ़ॉन्ट.ttf। ठीक हो गया। अब ये जो हुँ, फ़ॉन्ट हेडिंग है ना, फ़ॉन्ट फैमिली वाली, इसको हम कॉपी करेंगे। और कहाँ पे है हमारा H1, यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देंगे। सो मैंने ठीक है। कंट्रोल S के साथ मैंने सेव किया, और यहाँ पे आके कंट्रोल R के साथ मैंने रिफ्रेश कर लिया। तो ये मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना, इसको, अच्छा, ये फ़ॉन्ट फैमिली हेडिंग वाला ये इधर लाना लाज़मी है? हाँ जी बिल्कुल, उसको बताना है ना कि ये फ़ॉन्ट आप कहाँ से लेके आओगे। ओके, ठीक है, उसको ओके, बताना ओके। लाजमी है। सो यहाँ पे आकर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। कोई मजीद इसको मैं 70% करके देखता हूँ कि ये हाँ जी इतना ठीक है। ठीक है, और इसको मजीद जो है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि अ, ये खूबसूरत नज़र आए। सो कोशिश करते हैं। ये लो जी, सेंटर में भी आ गया, और फ़ॉन्ट भी इसका चेंज हो गया। और इसकी हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटलाइज कर देते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज करने से मुराद है पहला वर्ड जो है वो सारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, बड़े हो गए हुँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक है, अब ये था हमारा फॉर्म जो हमने बनाया। अब एक चीज देखी जाए तो इनका फॉर्म था ये। ठीक है, ये वाला। बिल्कुल। ठीक है, और अगर हमारा फॉर्म देखा जाए तो ये, बल्कि एक चीज इसके अंदर रह गई है, वो है लॉगिन लॉगिन का बटन। ठीक है, बटन। सो बटन हम बनाते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ ये है कि ये लॉगिन टू योर अकाउंट के ज़रिए बाकी दोनों जो ऑप्शन है वो नीचे आ गया। कहाँ पे? ये हाँ, ये नीचे आ गए थे ना जब ये बॉक्स के अंदर था ना। हाँ, वो मैंने अब हाइट बढ़ा दी है ना इसकी। अब हुँ। इसकी मैंने हाइट बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है। लेकिन तो इंक्रीज ये नहीं कर दी, सकता मतलब हाइट भी बड़ी रह जाए और ये थोड़ा ऊपर भी हो जाए? वो तो फिक्स करना पड़ेगा। हो जाएगा, इसमें मसले वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे बटन दे देता हूँ। हुँ, लॉगिन। ये बटन आ गया लॉगिन का। अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट मैं इसको बटन को पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पता है मेरे पास एक ही बटन है। सो हुँ, बटन, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो 100% हो। सो मैं अभी जाके इसको चेक करता हूँ, ये क्या कहता है, विड्थ तो 100% हो गई है। ठीक है, हुँ, और इसके अंदर इनपुट वाली जो है वो तकरीबन ये सारी चीज़ें मैं उठा के इसके अंदर ऐड कर दूंगा। और मुझे इसके अंदर से मार्जिन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मार्जिन ऑलरेडी मेरे पास लगा होगा दूसरी चीज़ों के अंदर। और इसकी मैं ऊपर से बॉक्स की जो हाइट है ना, इसको मैं एक बार ना ऑटो करके चेक करता हूँ। ठीक है, ऑटो क्या कहता है, ऑटो, ये ऑटो ऑटो हो गई है। ठीक है हुँ, तो हमारे पास लॉगिन का बटन भी आ गया है। हमारे पास ये इनपुट्स वगैरह का बटन भी आ गए हैं। ऐसा करता हूँ, मैं इनपुट्स के अंदर जो मार्जिन ना, इसको मैं यहाँ से एक बार ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मार्जिन जो ऊपर नीचे से वो जो है ना, वो बहुत अजीब सी मार्जिन ले रहा था। सो हुँ, अब मैंने स्पेस लेनी है, तो स्पेस लेने के लिए मैं अपनी इनपुट में जाऊंगा। हालांकि मैं उधर से भी ले सकता हुँ, हूँ हुँ। सीएसएस के थ्रू, लेकिन मैं यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक कर दूंगा। लाइन ब्रेक कैसे करते थे, BR के टैग से। जी।
तो मैंने यहाँ पे टैग लगाया BR का टैग। सो अभी ये साथ साथ लगे हुए हैं। अब ये थोड़े से इनको दूर होना चाहिए था, जो कि ये नहीं हुए। सो मैंने एक इसको साइड सेव पे नहीं किया। हुआ है ना नहीं नहीं नहीं, हो जाएंगे। मैंने, मेरा ख्याल है पहले सेव नहीं किया था। शायद एक से उसको नहीं चल रहा, पता चल पा रहा है। चलिए मैंने दो लगाए हैं, दो लगा के देखता हूँ। हाँ, दो पे उसने पकड़ लिया है। ठीक है, और हम्म, नीचे वाले को मेरा ख्याल है मुझे दो ही लगाने पड़ेंगे। सो मैंने नीचे वाले को भी दो लगा दिए हैं। अब ये जो इनकी स्पेसिंग है वो तकरीबन ठीक हो चुकी है। ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर CSS में जाता हूँ और मैं ना थोड़ा सा कुछ अजीब करता हूँ। अजीब से मुराद मतलब कि ये जो है ना बैकग्राउंड इसका, मैं वो बटन में देना चाहता हूँ, बटन के बैकग्राउंड में। सो यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड इसका। कंट्रोल सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया। और इसके अंदर मुझे बॉर्डर जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो मैं इसको 0 पिक्सल कर दूंगा। और मुझे इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे कलर चाहिए प्योर वाइट। ठीक है, और ये देखूंगा तो ये हो जाएगा। और मुझे इसके अंदर से क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि होवर इफेक्ट लगे इसके ऊपर, राइट। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ होवर इफेक्ट लगे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा बटन के ऊपर। जब मैं करूँगा होवर तो मेरा एक फंक्शन चलना चाहिए। फंक्शन क्या चलना चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कलर चेंज करवा देता हूँ, मतलब कि लेफ्ट वाला कलर राइट वाली साइड पे ले आता हूँ। यानी कि हम्म, इसी एक्सटेंशन के अंदर आऊँगा मैं दोबारा से, जो एक्सटेंशन मैंने अ, बनाई हुई थी। यहाँ पे आके मैं इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दूंगा और दोबारा जनरेट करूंगा। तो मेरा ये कलर बन गया है। अब मैं इसको आके कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये लो जी, मेरा वो काम भी हो गया। देख रहे हो, समझ आ रही है ना आपको। जी। तो मैंने मतलब ये, वो बटन पे लेके जाने के वक्त वो जो है ना उसका कलर तब्दील हो जाता है। हाँ जी। अब देखा जाए तो बटन पे हो रहा है ये। ठीक है, हम्म, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर ट्रांजैक्शन लगा देता हूँ। यानी कि ट्रांजिशन जो है वो तकरीबन 2 सेकंड में होना चाहिए ये। ठीक है, 2 सेकंड में इजी एंड आउट। सो कंट्रोल एस, और यहाँ पे आकर मैंने इसको सेव किया। तो अब देखो, अब मैं इसके ऊपर रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो देखो आराम आराम से, बल्कि इस पे काम नहीं किया। सो मैं नीचे लेके आता हूँ, कंट्रोल एस के बाद मैंने सेव किया। तो अब देखो, हम्म, कंट्रोल एस, एस, कंट्रोल एस अब करूँगा। बड़ा एस मेरा ख्याल है वो नहीं उठा रहा। हाँ अब चल रहा है, मतलब कि स्लो स्लो चल रहा है वो। इजी इन हम्म, आउट को ख़त्म कर देते हैं हम। कंट्रोल एस, इजी इन आउट मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी के साथ चलता है। चले, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, इसका भी कलर तकरीबन कोई ग्रेडियंट ही कर देते हैं, ग्रेडियंट हम्म, कलर। अब इसको ग्रेडियंट कलर करने के लिए हमें टेक्स्ट कलर, बल्कि ये आपको टास्क देना है, मैं टेक्स्ट ग्रेडियंट कलर वाला। अगर मैंने ही कर दिया तो फिर वो आप क्या कर पाओगे। ठीक है, ये आपको हम्म, टास्क देना है मैंने। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब देखें। नजर आ रहा है ना आपको, मतलब कि जी, हर चीज़ है। जी। मतलब कि हमने जो बॉक्स बनाया था वो बॉक्स हमने कितना डिजाइनिंग और स्टाइलिश कर लिया है। अब इसके हम्म, अंदर करता मैं क्या हूँ, एक अजाफी चीज़ मैं करता हूँ। अजाफी चीज़ ये है कि मैं कोई एनिमेशन चलाता हूँ इसके अंदर। ठीक है, CSS को मद्देनजर रखते हुए कोई एनिमेशन चलाता हूँ। तो मुझे एनिमेशन बताओ, मैं क्या चलाऊँ इसके अंदर। अ, मैं फिर एनिमेशन चलाता हूँ, कोई बॉर्डर, कोई बैकग्राउंड, या फिर कुछ टेक्स्ट का कुछ करना है, या फिर कोई इनपुट के साथ कुछ बॉर्डर वगैरह लगाना है, कोई बिहेवियर चेंज करना है। क्या करना है मुझे ज़रा ये बताओ, अ, एनिमेशन चलाते हैं।
अगर मैं कहूँ तो इसका बिहेवियर के साथ साथ टेक्स्ट अपना मतलब बैकग्राउंड भी उसमें होना चाहिए एनिमेशन। मतलब कि मैं समझा नहीं। मतलब ये जो इसका बैकग्राउंड है ना सारा, ऐसा एक तो करता ये। हूँ, ऐसा करता हूँ, लॉग इन टू योर अकाउंट, इसके अंदर ना हम पीछे बैकग्राउंड के अंदर बॉक्स शेडो लगाते हैं। ठीक है। हर हम्म, हर एक सेकंड के बाद शेडो चेंज होगा, ब्लिंग होगा। ठीक है, जिस तरह बल्ब ठीक है। को हम बुलाते हैं, बुझाते हैं, बुलाते हैं, फिर बुझाते हैं। ठीक है, इस तरह हम्म। से हम इस तरह एक से हम करते हैं। ये हो जाएगा बिल्कुल। हाँ जी। सो सबसे पहले मैं H1 को ढूंढूंगा। मतलब कि H1 कहाँ पे, H1 मुझे मिल गया, तो H1 मिल के गया। अंदर आकर मैं यहाँ पे एनिमेशन, एनिमेशन के अंदर मैं एनिमेशन का नेम दूंगा, रिजवान दे दिया है मैंने। 2 सेकंड के अंदर लीनियर हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, और ऑल्टरनेट हो जाना चाहिए। इसकी तो चीज़ का आपको समझ है ना सारी, जी। इनफाइनाइट वगैरह। ठीक है। तो अब ये है कि एट मैं, द रेट। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब रिजवान को हम जो है ना इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पे आके एट द रेट, तो एनिमेशन किसके साथ बनाते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था। की एनिमेशन चलाते फ्रेम। हैं की फ्रेम के साथ, की फ्रेम के साथ हम एनिमेशन चलाते हैं। सो यहाँ पे आ गया, मैंने किया भाई 0% के ऊपर जो है ना इसका टेक्स्ट शेडो जो है वो 10 पिक्सल, यहाँ से भी 10 पिक्सल, मतलब कि एक्सेस से, वाई एक्सेस से, और 50 पिक्सल ब्लर होना चाहिए रेड। अभी ना मैं जस्ट इतना सा लगा के चेक करता हूँ, मेरा ख्याल है चलेगा तो नहीं, क्योंकि मुझे नहीं चल गया है, बल्कि मुझे रेड पूरा 100 देना चाहिए था उसको, तब चलना था इसने, लेकिन ये अभी से ही चल गया। सो मैं इसको 1 पिक्सल कर देता हूँ, और अब मैं इसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे 20% पे ना ये तकरीबन चाहिए कोई ग्रीन। अब मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे जाके, तो ये ग्रीन आ गया, फिर रेड आ गया, फिर ग्रीन, फिर रेड। ठीक है। सो इसका ना मैं, मुझे ये चाहिए 30, और ये चाहिए 50, और ये 5 सॉरी लग गया सर। सॉरी सॉरी 5 ही चाहिए, वो बस मुंह से निकल गया। ये लो। अब उसके बाद अब मैं 20 के आगे मैं जाऊंगा 40। ठीक है। 40 पे मैं चाहता हूँ ये हो जाए ब्लू। अब मैं चेक करता हूँ भाई, ब्लू लग गया, अटैच हो गया साथ। हाँ जी, हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जब 60 पे जाए ना, तो कोई कलर हो लाइक, मतलब कि पिंक टाइप का। इसी तरह जब मैं 80 पे जाऊं, तो इसका जो कलर है ना वो हो जाना चाहिए येलो, येलो ग्रीन लगा देते हैं। ठीक है। और जैसे ही ये 100 पे जाए ना, तो अच्छा ये जो है ना इवन वाइज लगाया हुआ है, तो ये इवन में ही जाएगा। जी, यानी ये 0 20 10 अपना ये लगाया इवन वाइज। ये अब 0 से 20 की तरफ हाँ। जाएगा। जो 0 से 20 के दरमियान जो वैल्यू दी होगी उसको पकड़ लेगा। फिर जब ये हम्म, 20 को इंक्रीज करेगा, मतलब कि आगे 30 40 के करीब, जो सेंटर हम्म, में जो हमने वैल्यू दी होगी वो करेगा। इसी तरह अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ कि आप ना जब 60 पे आ जाओगे ना, तो आपने मार्जिन लेना है बॉटम से 50 पिक्सल। ठीक है। तो हम्म। अब देखते हैं इसको क्या करता है ये। समझ आ गई ना आपको, मतलब कि अब आपकी ये अपनी मर्जी है कि आप क्या अच्छा करना वो चाहते हो। मार्जिन भी ले सकते हैं, ये मुझे हाँ पहले नहीं हाँ पता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एनिमेशन अब आपने खुद ने बनानी है ना, अपने माइंड को मद्देनजर रखते हुए कि आप क्या हम्म, करवाना चाहते हैं इसके साथ। ठीक है। हम्म, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको कहूँ कि आपने 80 पे आके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रोटेट कोई 30 डिग्री हो जाए। ठीक है। मेरा ख्याल है ये प्रॉपर्टी मैंने गलत लिखी है, लेकिन देखते हैं, नहीं सही लिखी है। आ रही समझ में आपको। देखिए हम्म, अब मैं इसको, मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। मैं ऐसे करता हूँ इसको
तकरीबन वन 150 डिग्री वगैरह। करता हूँ। मैं देखता हूँ बस थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा उस हो रहा है, लगा है, लेकिन आपको शायद मे भी कितना महसूस ना हो रहा हो, लग गया है वो। हुँ, ठीक है। लो अब मैंने 10 कर दी है, तो अब देखें, आपको 10 आपको महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है। सो इसके साथ आपने बिहेवियर चेंज करना है। वो आपकी मर्जी है कैसा करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि पीछे वाला जो बॉक्स है ना उसके साथ भी ऐसा ही हो। सो ये जो एनिमेशन है इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट और मैं इसको ले जाऊंगा फर्स्ट बॉक्स के अंदर। सो बिल्कुल। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर आके देखता हूँ। अब देखो, दोनों के अंदर लग गया। हुँ, ठीक है। जो इनपुट का बॉक्स है उसके अंदर भी और जो मेन बॉक्स है उसके अंदर भी। अब मैं इसको यहाँ से खत्म कर दूंगा। यहाँ से ये लो खत्म कर दिए, और ये लो बस हुँ, एक ही बॉक्स के अंदर लगेगा बस। कोई मसले हुँ। वाली बात नहीं है इसके अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जी, जी। ये चीज है इसके अंदर। अब आपने मुझे क्या देना है? अब आपने मुझे बना के ये देना है कि आप। अच्छा, आपने एक दफ़ा एक ऐप दिखाई थी, आपकी ही थी, आप हम्म एस्टिमेशन के नाम से कोई थी। हम्म। तो उसमें भी ये एनिमेशन ही लगती थी, क्योंकि जब हम मतलब नीचे जाते थे बॉटम की तरफ, तो त जो मतलब पिक्स थी वो हम्म। मतलब मुड़ जाती थी। वो जो एनिमेशन है ना वो किसी और तरीके का एनिमेशन है। एनिमेशन के अंदर वे होते हैं। अब जैसा कि अब मैं आपको ये देखें, नजर आ रहे हैं, ये फ्लिप होकर आ रहे हैं। देखें, कोई ऊपर से है, कोई नीचे से है, कोई दाएं से है, कोई बाएं से बिल्कुल, है, कोई बिल्कुल। कहाँ से है, कोई। ये सारे हम कवर अप करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। लेकिन हुँ, ये है कि ये एनिमेशन कोई और तरह की है। ठीक है। तो हुँ। इसमें और तरह की अगर हम मतलब देखें, मतलब कि ये कुछ और लाइब्रेरीज हैं। ये हमने अ, मैंने बंडल्स पड़े हुए हैं हमारे पास इंटरनेट के, वहां से मैंने उठाई हैं ये। ठीक है। और ये जो एनिमेशन है जो मैंने आपको दिखाया, ये हमें मुझे क्रिएट करने पड़े हैं। मतलब कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ इनको। हुँ, ठीक है। अब मैं आपको जो टास्क देने लगा हूँ, ठीक है, वो टास्क आपका ये है कि आपने एक ऐसा एनिमेशन बनाना है कि इसको बस हुँ, हुँ, ये चीज ना हो। मतलब कि जो एनिमेशन कर रहा है ना, मतलब कि ब्लिंक कर रहा है ऊपर नीचे। चलो ये लो, मैं इसको हुँ, खत्म कर देता हूँ, आपको अब इजी हो जाएगा समझने में। ओहो, ये अभी भी नहीं ट्रांसफॉर्म रोटेट, बल्कि इसको नहीं, मुझे चाहिए मार्जिन वाला इसको। हुँ, बिल्कुल, अब आपको समझने में इशू हो जाएगा। बल्कि इसको भी बिल्कुल। मैं ख़त्म कर देता हूँ रोटेट वाला, क्योंकि मुझे जो आपसे एनिमेशन चाहिए वो ये चाहिए कि एग्जैक्ट यही चीज़ हो, एग्जैक्ट यही चीज़। ठीक है। हुँ, लेकिन हुँ। इसके साथ साथ ये जो वाइट वाला बॉक्स है, ये हाँ, जो हाँ, वाइट वाला बॉक्स है, बॉक्स है, इस बॉक्स के वो इस बॉक्स पे बॉर्डर होना चाहिए। ठीक है। इस बॉक्स पर बॉर्डर होना चाहिए बोर्ड। चारों तरफ। लेकिन चारों तरफ अलग बॉर्डर हो, और अलग बॉर्डर जो है वो अपने अपने कलर चेंज करेंगे। ठीक है। चारों साइडों पे चारों किस्म के अलग अलग बॉर्डर होंगे, और अपने अपने अलग अलग वो बॉर्डर चेंज करेंगे। मेरी ये बात आप समझ में वैसे आई? ही बता रहे हैं जैसे एक दफ़ा आपने पहले एक टास्क दिया था, वो अलग-अलग वो बॉर्डर थी। हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही है। लेकिन अब की बार थोड़ा सा बिहेवियर इनका चेंज होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने अपने माइंड से जो है वो एनिमेशन को क्रिएट करना है। ठीक है। हुँ, हुँ। एनिमेशन को अपने माइंड से क्रिएट करना है। मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? जी, 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 ठीक है। बिल्कुल। तो अब आप एनिमेशन बना लेंगे ना? अगर कोई इशू ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। नहीं, बना लूँगा। हाँ, अलबत्ता अगर कहीं थोड़ी-सी वो हाँ हाँ, ज़रूरत इट्स पड़ी ओके। आपकी, तो फिर मैं आपको बता दूँगा। हाँ, लेकिन आपने ये देखना ज़रूर है। ठीक है। जी, जी। उसके बाद आगे पढ़ें या इतना काफ़ी है आपके लिए? मेरे लिए तो फ़िलहाल आगे पढ़ूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा पढूँ, क्योंकि ना अब ये भी मुझे हज़म हो जाएगा, बेसिकली क्योंकि मैं चीज़ ये चाहता हूँ कि उन बेसिकली जो। चीज़ ये है कि अब ना थोड़ा-सा चीज़ें थोड़ा-सा आगे ना आहिस्ता-आहिस्ता टिपिकल होती जा रही हैं, जैसे-जैसे हम बिल्कुल, बिल्कुल। जावास्क्रिप्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक जी, है? जी।